अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आई होप ठीक ठाक होंगे। खैर से लोग आज की शॉपिंग हॉल वीडियो जापान से जो हमने जापान टोक्यो से जो हमने चीज़ें ली हैं। शॉपर सब बहुत सारे हैं। शॉपर सब बहुत सारे हैं, बहुत सारे शॉपिंग बैग्स हैं। बट हर स्टोर से हमने एक दो चीज़ें ली। इस मतलब हर स्टोर से जिस जहाँ ये शॉपिंग है उन स्टोर्स में से एक या दो चीज़ें ली। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो ये शॉपर्स ज़्यादा लग रहे हैं और कुछ एयरपोर्ट से भी लिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिकोलो तो वहाँ पर इस तरह से है कि हर जगह एक तो वहाँ पर हर स्टेशन प्लस मॉल है, हर स्टेशन मॉल है, ठीक है। ऊपर मॉल, अंदर अंडरग्राउंड मॉल, फर्स्ट फ्लोर पे मॉल है, तो अंडरग्राउंड बहुत सारे अंडरग्राउंड है वहाँ पे ट्रेन्स के। आप जब स्टेशन से निकलते हैं तो मॉल से होते हुए जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं आप, मतलब खाना पीना, कैफ़े, और मॉल है तो मतलब हर चीज़ आपको मिलेगी। तो यूनिकोलो जो ब्रांड है इनका, ये हर जगह मिलेगा आपको। स्टेशन के मॉल के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे वैसे ही आपको मिल जाएगा। ये बहुत बहुत कॉमन ब्रांड है, लाइफ फेयर यूनिकोलो। यहाँ से हमने जो शॉपिंग की है वो मैं दिखाती हूँ, इसको नीचे रख देते हैं। जैपनीज स्टाइल ट्राउज़र्स, और जो प्रिंटेड जैपनीज स्टाइल ट्राउज़र्स थे वो 7,000 येन के थे या 9,000 येन के थे, और ये 1,000 2,000 तकरीबन, राइट। अब वो आप जहाँ रहते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, तो इस वजह से मतलब और मैं किस तरह से बताऊँ आपको, मैं येन में ही बताऊँगी और इन्हीं चीज़ों का बताऊँगी, बाकी चीज़ों का तो मुझे याद भी नहीं है, तो उनका मैं बता सकती हूँ। तो ये इसमें एक पॉकेट है, ठीक है, जापानी स्टाइल ब्लैक। यस, अब सही लग रहा है। वो लाइट में ना ब्लैक ब्लैक नहीं लगता, अजीब सा लगता है। ये देखें, सही। और ये यहाँ से जो पैंचों में जो ये थोड़ी लूज इलास्टिक होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये ब्लैक में तो एक सलमान ने लिया है, और ट्राउज़र की बात आए तो मैं ना लूँ। अच्छा, साइड में पॉकेट्स हैं कि नहीं है इसके? ओह यस, साइड पॉकेट्स भी हैं, साइड पॉकेट भी है इधर, दोनों दोनों साइड पे है, ठीक है, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ है, और एक बैक पे है। तो एक इसको सही से पैक करके रखती हूँ साथ ही साथ, फजूल में मुझे डबल काम हो जाएगा फिर वीडियो के बाद। ये बेटे सो रहे हैं, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ कोई भी, तो वो बीच में नींद के मतलब उठ के आ जाते हैं, आवाज़ आ जाती है, तो फिर मुझे जाना पड़ता है। 2 ट्राउज़र्स और लिए हैं, वो मैंने लिए हैं, यूनिकोलो ब्रांड, ग्रे कलर में, पॉकेट्स दोनों साइड। ये मेरा है एक ग्रे कलर का ट्राउज़र। ब्लैक हर जगह हर कॉमन मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ब्लैक नहीं लिया, मुझे थोड़ा अलग सा चाहिए था। और अलग सा मतलब ये ट्राउज़र है, अच्छा ट्राउज़र है, मुझे पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कलर में ही ले लूँ डिफरेंट। ब्लैक तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, बट दूसरा कलर वाइज, ठीक है। इसमें साफ वाज़े नज़र आ रहे हैं ना, ये जो इसके जो पैंचे बने हुए हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये है इसका नॉट, इसके अंदर से है, बाहर से नहीं है। ओके, राइट, ये अंदर से है। तो ये 2 ट्राउज़र्स मेरे हो गए, मलेशिया ग्रे, डार्क ग्रे, एंड ये लाइट ग्रे, और एक ब्लैक सलमान का हो गया। तो ये 3 ट्राउज़र्स। सेकेंड, एंड ब्रिज ऑफ द वैल्यू, आई डोंट नो ये इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, एंड ब्रिज एंड ब्रिज एंड ब्रिज ऑफ द वैल्यू। ओके, यहाँ पर जो भी प्राइजेस थी, जैसे 10,000 12,000 की चीज़ें थी, तो वो 50% ऑफ, 60% ऑफ, 20% ऑफ थी, फिर भी महंगी थी, जापान में महंगाई है, मतलब वहाँ जो शॉपिंग हम कर रहे थे, वहाँ चीज़ें जो है ना वो दुबई के हिसाब से ही है प्राइस बन रही थी, अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो कन्वर्ट कर रहे थे, तो इतनी कोई शॉपिंग करने का मतलब फ़ायदा नहीं था, यहीं से ले लेते। लेकिन वेट हम ज़्यादा नहीं ला सकते थे, और मुझे कपड़े लेने भी नहीं थे। अगर मुकाबला किया जाए दुबई और जापान का कपड़ों के हवाले से, लेडीज़ और जेंट्स भी, मुझे वहाँ का स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ स्प्लैश, सेंटर पॉइंट और दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन जो जापान के अपने ब्रांड हैं और वहाँ की जो स्टाइलिंग और कपड़े खुले खुले, लूज़ लूज़, और नेट पे आप सर्च कर सकते हैं उनकी ड्रेसिंग किस तरह से होती है, आई लव इट। लेकिन बहुत महंगे थे,
दुबई वाली प्राइस थी। तो यहाँ से मैंने लिया है ये प्यारा सा बैग, ये 2000 का था लेकिन 1000 का मुझे मिल गया। तो यस, ये पैंडा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एक टॉट बैग है और मुझे बैग हमेशा से, चाहे वो टॉट बैग हो चाहे किसी भी तरह के बैग हो, मुझे हमेशा से ऐसे बैग अच्छे लगते हैं और सेटिस्फेक्शन होती है कुछ जब आपने सामान डाला हुआ, उस सामान की सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। वैसे ही मुझे बैग से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो सामान हमारा सेफ है, आराम से टेंशन फ्री होकर आप जा सकते हैं। तो मुझे ये ज़िप होना लाजमी है बैग में। ऐसी मुंह खुला बैग बिना ज़िप के, अंदर छोटी मोटी पॉकेट्स में ज़िप है, तो मुझे वो मैं नहीं लेती हूँ, चाहे जितना मुझे अच्छा लगे मैं नहीं लेती हूँ। और इसमें एक ये पॉकेट है, ये काफ़ी बड़ी पॉकेट है। तो हाँ, यहाँ पर भी तो है पॉकेट्स, एक ही पॉकेट है और ये 2 पॉकेट्स हैं। यहाँ पर आप कुछ अपना मोबाइल वगैरह रख दें और या पानी की बोतल या कुछ भी रख सकते हैं। तो एक ये बैग हो गया, राइट। इसकी बारी है। ये हमने लिया था द स्काई ट्री शॉप, टोक्यो स्काई ट्री गए थे हम जब, इसको बड़ा पैक करके दिया मैंने। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी, लाइक जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ का मैग्नेट ज़रूर लेते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, असाकुसा। असाकुसा वो जगह है जहाँ पे इनके टेम्पल्स है, बहुत टेम्पल्स होते हैं। तो ये असाकुसा, ये मैग्नेट है, ये इनके टेम्पल्स होते हैं, घर नहीं होते, टेम्पल्स, राइट। और ये चेरी ब्लॉसम। हम एक हफ्ता रह गए जस्ट बिकॉज, क्योंकि रमज़ान था, रमज़ान में क्या ट्रैवलिंग करते, तो हमने सोचा ईद के 2-3 दिन बाद ही चले जाते हैं। तो अगर हम रमज़ान में चले जाते, जो हमारा प्लान मतलब हम कर रहे थे, तो फिर हमें चेरी ब्लॉसम, पूरे जापान में चेरी ब्लॉसम होता है तो हमें वो देखने को मिल जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और ये आई लव जापान का मैंने एक मैग्नेट और लिया है, इसे तो पूरा वो मैग्नेट लगा है, आई लव जापान, आई रियली लव जापान। और ये 2 लिए हैं दो इसलिए लिए हैं कि एक गिफ्ट है और इनकी बिल वगैरह सब आ गया सारे। देखिए जापानीज़ कितनी ख़तरनाक होती है, 2 ज़िंदगियां चाहिए जापानी सीखने के लिए, बड़ी मुश्किल है। लेकिन मुझे एक लफ्ज़ आ गया जापानी का, मतलब जापानीज़ का, अरिगातो अरिगातो का मतलब उनके सॉरी, शुक्रिया, जैसे हमारे होते हैं ना शुक्रिया या बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश, इस तरह जो इस तरीके से शुक्रिया या माफ़िया मांगते ना, माफ़ कर दीजिए, सॉरी, सिर्फ माफ़ी चाहती हूँ, इस तरह ना। तो ये इनमें ना शुक्रिया सिर्फ एक थैंक यू को, थैंक यू सो मच नहीं है, ये सिर्फ थैंक यू है। तो सिर्फ थैंक यू को अरिगातो, यस अरिगातो। और एक ये इसका मतलब ओके, ये वाला ओके, यू, बहुत ये वाला नहीं, यू, ये ओके यही समझ में आया मुझे 2 ये चीज़ें याद हुई हैं बस। हम कहते हैं ना ओके, फाइन, गुड, ओके, नहीं, उनका ओके ये। और यस, हम डिज़नी गए थे, टोक्यो डिज़नी। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह डिज़नी है, एक अमेरिका में, एक फ्रांस में और एक टोक्यो में यस जापान। अमेरिका में ख्याल से 2 हैं, आई डोंट नो, फ्लोरिडा में तो है और कहीं है कि नहीं अमेरिका में, किसी दूसरे स्टेट या सिटी में पता नहीं, लेकिन 3 जगह पे ये है डिज़नीलैंड। और एक दिन तो चाहिए ही, मतलब डिज़नीलैंड इतना बड़ा है, उफ। और उस दिन बारिश ही बारिश थी। आप मेरे ब्लॉग वगैरह में देखेंगे, आप आने वाले ब्लॉग में होगा डिज़नी का, खाली हो गया, यस। तो उस दिन तो सुबह से बारिश थी और हमने जो टिकट करवाई थी ना, हमें पहले से पता था, यहाँ दुबई से हमने अपनी डिज़नी की टिकट करवा दी थी, क्योंकि जो जिन जिन जगहों की हमने यहाँ से बैठ के टिकट करवाई थी वहाँ हमें जाने को मिल गई, जिनकी नहीं करवाई थी वहाँ टिकट फुल थी, क्योंकि टूरिज़्म बहुत है जापान में। तो टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत रश होता है, ऑलरेडी टिकट्स बुकड होती हैं, बिक चुकी होती हैं। अगर आप वैसे भी जाएंगे तो आपको खाली वापस आना पड़ेगा, मतलब वो जगह आप देख नहीं सकोगे कहीं, और आपका प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। हमारे साथ ऐसा हुआ है वहाँ पर। तो लेकिन डिज़नी का हमने यहाँ से ही बुक कर ली थी टिकट्स, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
और ये कीचेन लिए हैं डिज्नी से, डिज्नी का एक कीचेन, राइट। एक दूसरा कीचेन, ये ऐसे वाला कीचेन है, बहुत मुश्किल वाला नहीं है। और ये दो लिए मैंने, ये भी एक गिफ्ट है। और ये या उल्टा खोल दीजिए, मैं बटन है यहाँ पर, राइट। तो ये दो हैं। और टोक्यो डिज्नी रिजॉर्ट, ठीक है, रिजॉर्ट भी वो जैसे यास आइलैंड है ना अबू धाबी में, रिजॉर्ट, फ्लैट्स, होटल्स, इस तरह की पूरे एक छोटा सा आइलैंड पे सिटी काइंड ऑफ बना हुआ है। तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर वार्नर ब्रदर है, वहाँ पर डिज्नी टोक्यो है, तो बिल्कुल इसी तरह का एक यास आइलैंड की तरह छोटा सा शहर बना हुआ है। और ये तो की चेन्स, सो क्यूट। ये इनकी प्राइसेस बता के मैं आपको क्या करूँगी, मतलब क्या कन्वर्ट करेंगे आप लोग, छोड़ें। और एक ये तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं है, मिनीसो से ही मुझे बहुत क्यूट क्यूट इनके जो टेडीज़ होते हैं, उनके बियर्स, पांडास के डिज़ाइन के मिले थे मुझे, बट उसके और भी बहुत यानी कूल प्यारे प्यारे, लेकिन उसके बाद से मुझे मिनीसो में कहीं मिलने ही नहीं। मैं जब अबू धाबी गई थी मैंने बहुत ढूंढा, 2-3 मिनीसो, और फिर यहाँ दुबई आने के बाद भी अजमान शारजा हर जगह मुझे कहीं नहीं मिला इस तरह के क्यूट रिंग होल्डर मोबाइल के। फिर मुझे थक के अमेज़ोन से ही मंगवाना पड़ा, बिल्कुल प्लेन ब्लैक। लेकिन मुझे उसकी आदत हो गई है, जब वो बिल्कुल लूज़ ख़राब सा हो जाएगा फिर मैं ये यूज़ करूँगी। ये बनी हनी बनी। और क्लीनर, ये ग्लासेस क्लीनर है जो कि मुझे दोबारा, हम 2 कैंडू गए थे, शिंजुकू नहीं शिबुया, शिंजुकू यस, शिंजुकू वाले जो कैंडू गए थे, कैंडू एक शॉप स्टोर है, उसका नाम है। मिरर, ग्लास, कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह साफ़ करने का इजीली यहाँ बना हुआ है ना ये सब। तो मैंने ग्लासेस के लिए लिया है, बस उस वक्त तो मैंने जब पहली दफ़ा गई थी तो मैंने एक ही ले लिया था, लेकिन फिर मुझे हो रहा है कि नहीं मुझे लेना चाहिए था, या फिर मैं शीन से मंगवा दूँ, क्योंकि ग्लासेस ना किसी चीज़ से साफ़ नहीं होते। तो फिर थका के मैं स्कार्फ से कर रही होती हूँ, वो उससे भी सही साफ़ नहीं होते, टिश्यू से तो बिल्कुल नहीं होते। उनके लिए कोई मखसूस ग्लासेस साफ़ करने का जो कपड़ा होता है ना वही चाहिए होता है, तो मेरे पास है ही नहीं वो। और टोक्यो का ये एक मैग्नेट, एक और मैग्नेट है नहीं, ये हो गई डिज़नी की चीज़ें। अब इसके बाद में जगह जगह के हिसाब से मैं दिखाती हूँ। अब ये वाली जो शॉपिंग है इसमें 2 कैंडू स्टोर जापान के जो ब्रांड है वहाँ से शॉपिंग की थी, एक शिंजुकू और एक कावासाकी से, तो दोनों इसी में ही है। और क्योंकि ब्रांड एक है तो मैंने कहा अलग अलग क्या दिखाऊँ एक ही। ये देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैंने वहीं से ली थी और ट्राई कराई मेरे बेटे को, उसको अच्छी लगी नोआ को, तो ये फिर मैंने दोबारा से लिया, क्योंकि हमने ना इस तरह से थी ना वहाँ स्टोर में, तो हमने ना ये एक पीस काट के निकाल के वो ले लिया। और इसी तरह हमने चिप्स जो लिए उसके साथ भी यही किया। तो जब हम पे कर रहे थे तो वो हैरान हो गई, फिर उसने ना मतलब फिर वो वापस गई, वो पूरी ये लड़ी लेकर आई, तो कह रही थी पूरी ये जो बेल लड़ी है ये पूरी लेने की है, मतलब एक अलग से काट के इस तरह से नहीं देते हैं। तो फिर हमने पूरी ले ली थी उस वक्त, क्योंकि नोआ को कुछ अलग से हमें मतलब वो बहल जाए, ताकि उसकी यहाँ से मैं चीज़ें खाने पीने के लेके गई थी, लेकिन उसके अलावा भी तो मुझे ये ले ट्राई करना चाह रही थी मैं। तो ये बिस्किट्स हैं, ठीक है, क्यूट मीठे से बहुत मज़ेदार, बच्चों के लिए तो अच्छे हैं। तो इसमें कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीसेस हैं एक लड़ी में। तो ये नोआ को अच्छे लगे, पसंद आए, बस ये बहल जाता था जब भी हम कहीं बाहर होते थे बिला वजह में। जो ना बच्चे बहुत रश होता है, ट्रेन में जा रहे हैं कहीं, किसी वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो रोता था, उसको दे देते थे, इससे बहल जाता था, खेलता था और खाता था। तो फिर बाद में मुझे लास्ट डे मुझे हुआ कि मुझे और लेनी चाहिए, फिर हमने जाके लिए थे। और यस, कहाँ रखूँ उनको यार मैं क्या रख देती हूँ। तो ये एक ये हो गया, और एक और है, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 1 2 एंड 3। और इन पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, इस पर रैबिट, डॉग, जिराफ, एलिफेंट, और ये क्या, चिक्की, काव,
और एक और चिक्की। और ये हमने चिप्स ली थी वहाँ की, जो कि स्लिम्स काइंड ऑफ है, ट्विच या ट्विस्ट इस तरह की जो मिलती है ना, ये उस तरह की है, पर स्पाइसी नहीं है, पर अच्छी है। फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, इसको भी हमने एक पीस निकाल के लिया था, तो तब भी हमें पूरी लड़ी लेनी पड़ी थी। वहीं होटल में खा के हमने ख़त्म कर दी थी, उसके बाद दोबारा लेनी है, और ये दोबारा भी ख़त्म ही हो रही है, क्योंकि आते ही सलमान ने सारी चीज़ें खाना पीना शुरू कर दी थी, और अब सलमान कह रहे हैं कि ये हमने कम ली है। इतना मतलब मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया ये, और सलमान को लग रहा है कि कम हो गई है खुद भी। और ये एक बैग लिया मैंने, मुझे ये बैग अच्छा लगा। जो एक मैंने अमेज़ोन से बैग मंगाया था, बहुत ही बकवास था वो, 60 dirham का था, बहुत बकवास था। इससे तो अच्छा ये है, मजबूत है, इसमें 2 जिप्स हैं, जिप्स, और ये पॉकेट है, और ये बेस्ट है। अमेज़ोन से जो मंगाया था बकवास तरीन, ये अच्छा है। साइड बैग, कभी आपने सिर्फ वॉलेट पैसे वगैरह रखने हो, कार्ड्स रखने हो और मोबाइल रखे हो, चले जाएंगे करीब वरीब में जा रहे हो जो, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब आप पूरा बड़ा बैग लेके जाएं। और उप्स, ये भी मुझे दोबारा मतलब दूसरे कैंडू में मुझे ये भी नहीं मिला ना, अगर ये भी मिल जाता तो मैं ले लेती। ये भी एग टाइमर है ये, मे भी यहाँ पर आइकिया वगैरह में हो, देखूँगी, ट्राई करूँगी, मिला तो गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एग टाइमर है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, इस पर लिखा है सॉफ्ट मीडियम हार्ड। ये भी अंडे के साथ ही आपने जो बॉयल कर रहे हो उस पतीले में, पैन में डाल, जो भी होगा देगची पैन, उसमें डाल देना है, और फिर ये सॉफ्ट होगा तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, मीडियम पे आएगा तो ये, और बहुत हार्ड करना हो तो ये पूरा डार्क कलर हो जाएगा। यस, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको कैसा अंडा खाना है। मुझे तो मीडियम अच्छे लगते हैं। और ये एक बनाना हुक, बनाना हैंगर है, ये देखें कैसा, ये ऐसे स्टैंड रहेगा, और यहाँ पे अपने बनाना वगैरह केले जो लेते हैं वो पूरे बंच होते हैं ना, बंच पूरा यहाँ टक जाएगा, तो वो नीचे पड़े पड़े भी थोड़े ना जल्दी गलना शुरू हो जाते, तो वो भी नहीं होगा, और हवा भी लगती रहेगी, और मतलब अच्छा भी लगेगा। थैले में या कहीं ऐसी बास्केट में पड़े रहने से अच्छा इसमें अच्छा लगेगा। यस, अब 2 शॉप पे से रहता है। ये अखिया 12 हम गए थे, जो कि इलेक्ट्रिक टाउन भी कहलाता है। वहाँ एनिमे, जापानीज़ कार्टून्स हैं, वो सब कैरेक्टर्स वहाँ मिलते हैं, वो उसकी दुनिया है। वो दोनों साइड्स पे वो बाज़ार है, एनिमे आपको हर जगह मिलेगा वहाँ पे। तो अखिया 12 एनिमे की वजह से मशहूर है। ये शॉप अखिया 12 में 2 शॉप से शॉपिंग की मैंने। तो ये टोक्यो अगेन, ये मैग्नेट लिया है। यस, ये भी एक मैग्नेट लिया है, ये मुझे पिंक डोर बहुत प्यारा लग रहा था। ये प्लास्टिक है, बाकी सब सेरेमिक है। और एनिमे करेक्टर लिया है, अब समझ नहीं आ रहा मैं इसको खोलूँ कि नहीं खोलूँ, वैसे खोल लेती हूँ। मैंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया मैं ख़राब टूट फूट तो नहीं गया हो ट्रैवल में सामान में। और यहाँ की जो दुकान थी ना, वो इतनी कोई ऐसी थी, ये चीज़ें इसमें रखी हुई थी एनिमीज़, एक शीशे के बड़ी बड़ी से कबर्ड्स थे, उनमें कबर्ड्स में भी सेक्शंस बने हुए थे छोटे छोटे, उसमें बहुत सारे एनिमीज़ थे, छोटे करेक्टर, इतने मिनी बड़े छोटे हर साइज़ के हर करेक्टर था। और उस करेक्टर पे भी उसका नंबर, कोड नंबर, प्राइस, ये सब लिखा था। तो आपको लेना है अगर उस शॉप में, एक तो वहाँ पे 7 बजे सारी दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। आपको मतलब आप दुकान में होगे भी ना तो आपको कुछ देंगे नहीं वो लोग। जैसे दुबई में तो होता है ना कि जो दुकान में वो जल्दी जल्दी लेके निकल जाए उनको दे देते हैं, और टाइम भी बहुत है दुबई वगैरह में, तो वहाँ तो ऐसा सीन ही नहीं है ना। तो पहली दफ़ा तो हम ऐसे ही आ गए थे, मतलब हमें दिया ही नहीं, क्योंकि 7:45 हो गए थे, और मेरे पास ऑर्डर शीट भी नहीं थी। अगर आपको लेना है तो आप फ़ौरन से पहले ऑर्डर शीट लें, वहाँ शीट पड़ी होती हैं, पेंसिल होती है, और उसको बोल दें आप कि किस तरह से फिल करना ऑर्डर शीट, तो आपको बताएगा। बहुत सारे वर्कर्स हैं वहाँ पर उनके। तो आपको ऑर्डर शीट ऐसे भरनी होती है कि वो जो कबर्ड है उस कबर्ड का नंबर है, आपने पहले वो लिखना है, ठीक है। उस कबर्ड में उस बॉक्स है एक, बहुत सारे, एक इतना बड़ा कबर्ड है तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बने हुए बॉक्सेस, ठीक है। और हर पोर्शन जो बॉक्सेस है वो लॉक है, चाबी से खोलते हैं।
वो लोग खुद, जब आपको आप फाइनल कर लें ऑर्डर शीट भर लें, उसके बाद बोले मुझे ये वाला निकाल के देना है, तो वो फिर चाबी से खोल के, गले में चाबी लटकी होती है, फिर निकाल के वो आपको देते हैं, वरना आप हाथ लगा के देख भी नहीं सकते उसको। तो ऑर्डर शीट पे वो कबर्ड का नंबर, फिर उस कबर्ड में जो छोटी छोटी कबर्ड है, पोर्शन चाबी से जो खुलता है उसका नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद इस कैरेक्टर का नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद इस पर प्राइस जो है वो लिखेंगे, फिर आप अपना साइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, पूरा फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद आपको कैरेक्टर देते हैं। कम ऑन, यस, देखिए ये कैरेक्टर लिया मैंने, कैसा इसको जो लिया है ना निकाल के, ये तो पीसेस अलग हो गए, इनको फिर से साथ करके ना बबल रैप है, मुझे इसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा दोबारा। और अब शॉपिंग है एयरपोर्ट की। यार जो जापानीज़ स्टाइल की जो स्टेचूज़ होती हैं, जो उन्होंने उनके अपना अटायर होता है, रेड कलर के जो कपड़े खुले खुले से इस तरह से बड़ी बड़ी आस्तीनों वाले पहने होते हैं, गोरी चिट्टी होती हैं लड़कियाँ, और वो जोड़ा ऐसा बनाया, तो फिर डंडी एक जोड़ जा रही थी, जोड़े में से वो वाली जो एक स्टेचू कैरेक्टर काइंड ऑफ है, 30,000 येन की है वो, पागल पागल है, 30,000 येन। अच्छा, तो ये देखें, ये एक बैग या शर्ट वगैरह पे जो लगते हैं, ये बैजेस लें ये एक, और ये जापान का फ्लैग, ये दोनों, ये वाली लड़की कैरेक्टर जो होती है ना इस तरह की स्टेचू, इसका वो 30,000 येन के हैं। और इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। एयरपोर्ट पे यार जापान की फ़्लाइट में ना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वहाँ का खाना एक तो हलाल नहीं होता, वहाँ पर जो मतलब जापान में जो मिलता है, लेकिन आप एमिरेट्स में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हलाल ही देंगे, लेकिन जापानीज़ फूड ही होगा, बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता, नाश्ता भी नहीं अच्छा होता, ना खाना, लंच या डिनर जो जिस टाइम भी जा रहे हो बिल्कुल नहीं अच्छा होता। दूध में जो बन ब्रेड और मक्खन मिलता है ना, मैंने बस वही खाया, या फिर मीठा, मीठा भी एक एक तरफ खाया था, मतलब फर्स्ट, या तो आते हुए तो नहीं खाया, तो उनकी वही वाइट क्रीम बॉल स्टफ्ड क्रीम होती है, वो बहुत ज़्यादा अजीब सी थी, वो भी नहीं खाया। तो खैर ये फिर हमने ड्यूटी फ्री से हमने सोचा चलो अब कुछ ट्राई करते हैं, इसको पहले हमने खोल के देखा, चेक किया, खाया, मतलब खोल के एक को देखा, इसकी प्राइस तो पे कर देते हैं हम, अगर हमें अच्छी लगती तो हम और लेते हैं, तो इसलिए पहले एक को खोल के देख लिया, चेक किया, खाया, हमने बहुत अच्छा लगा हमें, तो फिर हमने ऐसी 4-5 ले ली थी, और अभी सिर्फ मेरे ख्याल से 2 बची, क्योंकि सलमान घर आते ही खाना पीना शुरू हो गए थे। और ये लिमिटेड है, होकाइडो लिमिटेड 1983 का है, विथ फ्रीज ड्राइड चीज़ इसमें है, ये देखिए ये छोटी छोटी ये ब्लॉक्स बने हुए, ये चीज़ है बहुत मज़े के, ये ज़बरदस्त, और ये कॉर्नस नहीं है, पॉपकॉर्न जैसे लग रहे होंगे, इस पर चीज़, होकाइडो चीज़, ये कॉर्नस की तरह है, पॉपकॉर्न की तरह, बट ये पॉपकॉर्न के आटे का बना हुआ कुछ है, बीक्ड फ्राइड कुछ, बड़ा मज़े का है, तो ये हमने लिया है। और ये मिल्क लैंड होकाइडो, ये भी मिल्क ब्रेड लिया इनकी, चीज़ ब्रेड, ये भी खाई थी, बड़े मज़े की, ये भी इनकी एक और केक, बटर केक लिया, अगेन एक और केक, और अब ये मैं छुपाने वाली हूँ, ये 2 ही बचे हैं, देखें सलमान से मैं छुपा दूँगी। और ये चीज चॉकलेट है, डिलीशियस चॉकलेट बन, काइंड ऑफ स्टफ बन है चॉकलेट, यस। और क्या है, सोय जोय ब्लूबेरी की कुछ है, ये कैंडीज हैं, ये भी खाली।
तो ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई जापान की बातें करते करते। मैं तो मतलब मुझे एक तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं जापान जाके आ गई हूँ, ठीक है। इतनी कोई अच्छी जगह है, ज़िंदगी में एक बार तो आपको जाना बनता है। पैसे जमा करें, जोड़ें, कुछ भी करें, बस जाना बनता है। ज़रूर जाए एक बार जापान, दिमाग खुल जाएगा आपका वाकई। लेकिन एक ही मसला है, बस हलाल फूड नहीं है। हलाल फूड आपको ढूंढना पड़ेगा। एप्लीकेशन होती है एक वहाँ पर, जो भी आप स्टोर वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पे आप उस एप्लीकेशन में स्कैन कर लें, कुछ कुछ होता है एप्लीकेशन जिस तरह से यूज़ करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ हलाल है कि नहीं। स्टोर्स का, ये जापानीज़ स्टोर का, और इंडियन स्टोर्स हैं वहाँ पर। इंडियन का तो शुक्र अदा करती हूँ मैं तो। इंडियन स्टोर्स, मैं दुबई में भी इंडियन स्टोर से ही ग्रॉसरी करती हूँ। हालांकि कारफोर है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन स्टोर नेस्टो बेस्ट है। तो वहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, स्टोर्स, हर कुछ है वहाँ पे। इंडियंस ने किया हुआ है, तो थैंक यू सो मच इंडियंस। यही कह सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ जो खाना खाया हलाल, वो इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह से ही खाया है। वहाँ पर वर्कर्स, लोग जो हमें मिले, नेशनलिटीज़ इंडियंस और नेपाली भी हैं, और फिलीपींस के हैं, पाकिस्तानी हैं, ये हमें मिले वहाँ पर। यस, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। मैं तो जापान की शहर से निकल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे वापस जाना है।